हरियाणा में पुरानी पेंशन बहाली की मांग बढ़ती जा रही है। भिवानी में लोग एक बार फिर से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान हरियाणा कर्मचारी महासंघ ने पुरानी पेंशन समेत अन्य मांगों को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही प्रदेश भर में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। हुड्डा पार्क से कर्मचारियों ने प्रदर्शन शुरू किया। और नवीन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। नवीन, एक बार फिर से सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है, क्या मांग कर रहे हैं प्रदर्शनकारी, जरा बात कीजिए। बताना चाहूंगा, जो लंबे समय से कर्मचारियों की जो मांग है, जो पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग है, 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पुरानी पेंशन को बंद कर दिया था, और 2006 में हरियाणा को जो गवर्नमेंट उठा था, जो प्रधान था, उन्होंने बंद कर दिया है। तो लगातार जो कर्मचारी है प्रगति करते आ रहे हैं, उनसे मांग कर रहे क्या मांगे हैं। इसका जो निजीकरण की जो मांग है, उनकी काफी समय पे निजीकरण जो बंद किया जाए, साथ में जो कौशल रोजगार के साथ जो भर्ती की जा रही है उसको भी बंद किया जाए। ये तमाम इन मुद्दों के लेकर कर्मचारी सुबह से प्रदर्शन कर रहे हैं, पूरा हरियाणा प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं। आज जानते कर्मचारियों से कि उनकी मुख्य मांगे क्या है, उनकी प्रदर्शन की मांगे माना जा रहा है। जी, क्या नाम है जी, क्या प्रदर्शन मांग? जयवीर नफरिया, प्रदेश प्रवक्ता, हरियाणा कर्मचारी महासंघ। आज हरियाणा कर्मचारी महासंघ पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर अपनी मांगों से संबंधित प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त महोदय के नाम माध्यम से मुख्यमंत्री ज्ञापन दे रहा है। इसमें मुख्य मांग, सबसे महत्वपूर्ण जो मांग है, वो जो 2004 में केंद्र सरकार और 2006 में हरियाणा सरकार लेके आई थी, और ये कह रही थी कि हरियाणा के कर्मचारियों के लिए बहुत फायदेमंद है, और उसके लिए आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं। कर्मचारियों में भारी रोष है, और इसे पेंशन नीति, जो नई पेंशन नीति है, इसके कारण कर्मचारियों में भारी रोष है, जिसको लेकर के आज हम प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे रहे हैं। उसके अलावा जो हरियाणा कौशल रोजगार विकास के नाम से ठेका भर्ती का काम चल रहा है, ना उनकी कोई गारंटी है। हम चाहते हैं कि ऐसे कौशल विकास को बंद करके और नियमित भर्ती की जाए, और सभी कर्मचारियों को एक्स ग्रेशिया का लाभ मिले। और तीसरी जो हमारी मुख्य मांग है, सभी कर्मचारियों को सभी बीमारियों में बिना शर्त कैशलेस की सुविधा दी जाए। और भी कर्मचारी जुड़े उनसे बातचीत करते हैं। जी, आपकी लंबे समय से मांग है, सरकार से बात आपकी होती रहती है, तो कहाँ दिखते हैं क्या मांगे नहीं मांगे? देखिए, ये जो बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है और हमारे प्रदेश के अंदर हरियाणा के अंदर भी स्थापित हुई है, पिछले 7 वर्ष हो गई इस सरकार ने ढेरों सारे वादे इस कर्मचारी से किए थे। प्रदेश के कर्मचारी को बहुत बड़ी सौगात देने का काम करेंगे, चाहे भाई ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की बात है, चाहे भाई युवाओं की फौज जो हमारे प्रदेश में घूम रही है उनको स्थायी रोजगार देने की बात है, चाहे वो कच्चे कर्मचारी लाखों की संख्या में प्रदेश के अंदर कार्यरत है उनको पक्का करने की बात है। लेकिन सारी बातें एक कोरा दिखावा रह गई सरकार का। सरकार ने एक बात के ऊपर भी जो है ना अपना फूल नहीं चढ़ाया। हम सरकार से मीडिया के माध्यम से अपील करते हैं कि सरकार समय रहते इन मांगों को, कर्मचारी की जो लंबित मांगे डिमांड है, इनको मांगे, ताकि आराम से चौमुखी विकास प्रदेश का भी हो सके। और दूसरा, जो आज जिस साहब के माध्यम से हम सरकार के पास, मुख्यमंत्री जी के पास जो ज्ञापन दे रहे हैं, ये सारी डिमांडें हमने उसमें मेंशन कर रखी हैं। आज पूरे प्रदेश के अंदर जिला मुख्यालय पर हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी का जो आदेश है, उसके ऊपर जो है ना पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालय में जिला भर का कर्मचारी जो है ना यहाँ आया है, और डीसी साहब के माध्यम से सरकार को जगाने का काम करेगा। मैं पूरे सरकार से अपील करूंगा कि समय रहते सरकार हमारी मांगों को पूरा करने का काम करे। अगर नहीं करती है तो जो भी आंदोलन की अगली रूपरेखा होगी, उसके लिए जो भी किसी प्रकार की औद्योगिक अशांति का अगर माहौल प्रदेश के अंदर होता है, जिसकी सरकार जिम्मेवार होगी, नहीं कर्मचारी। कुछ और लोग भी जुड़े हैं। जी, क्या नाम है जी? अगर नई पेंशन की बात करें, पुरानी पेंशन की बात करें, डिफरेंस क्या है इनमें, दिक्कतें कहाँ आ रही है? रामपाल संधवा, महल ब्लॉक प्रधान, हरियाणा कर्मचारी महासंघ। आज मुख्यमंत्री को हर जिले में हर डीसी को ज्ञापन दिया जा रहा है हरियाणा कर्मचारी महासंघ के द्वारा। इसमें ओल्ड पेंशन लागू करने की मांग है। पुरानी पेंशन है, इसमें कर्मचारी के कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, क्योंकि सरकार है वो शेयर मार्केट में पैसा लगा देती है। जब कर्मचारी रिटायरमेंट आता है तो शेयर मार्केट डाउन मिलता है, कर्मचारी को कुछ भी हासिल नहीं होता और खाली हाथ घर लौटता है। उसके बाद पेंशन भी बहुत ही ऊँट के मुँह में जीरा के समान लागू होती है, तो कर्मचारी बूढ़ा भी हो जाता है, खाने कमाने का कोई साधन नहीं होता, तो फिर कम पेंशन से वो कैसे गुजारा करेगा। इसलिए हमारी मांग है कि ओल्ड पेंशन को लागू किया जाए।
ये तो हमारे साथ कर्मचारी जिनका साफ कहना है कि जो ओल्ड पेंशन को लागू किया, क्योंकि जो नई पेंशन की जो नीति है बता रहे हैं कि 10% इसमें हरियाणा सरकार देती है, 10% इनका कटता है, तो कुल मिलाकर जो 20% का जो रिटायरमेंट के टाइम जो मिलता है, इनका कह रहे हैं जो पैसा है, जो 20% जो शेयर मार्केट में सरकार लगा देती है, ताकि जो पैसा है वो ज्यादा पैसा बेनिफिट सरकार को मिलता है, हमारे को बेनिफिट कम मिल पाता है जी। नहीं, लेकिन एक चीज जो है नवीन, वो ये है कि आप पिछले 1 से 1.5 महीनों से हम इस मुद्दे को देख रहे हैं। पंजाब लागू कर चुका है, पड़ोस में हिमाचल में सरकार बदल गई, इस मुद्दे को लेकर राजस्थान भी चर्चा में है और ये माना जा रहा है कि हरियाणा सरकार पर भी दबाव बनाने की कोशिश हो रही है। 1-1.5 महीने से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि जमीन पर कहीं पर इसका असर हो रहा है, सरकार की तरफ से कोई बातचीत हो रही है, सरकार का भी कोई रुख तो साफ नहीं हुआ है इसको लेकर। तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है इन लोगों की, जरा पूछिए। जी बताना चाहूंगा, जो इनसे बात भी हमने की है, दोबारा भी बात कर लेते हैं, क्योंकि अगर आप सरकार आपकी मांग नहीं मानती, काफी लंबे समय से आपकी मांग अगर नहीं मानी जाती है, तो अगला कदम, अगला स्टेप क्या रहेगा? नहीं मानी जाती है, हरियाणा कर्मचारी महासंघ की जो स्टेट बॉडी है वो अम्बाला में 9 अप्रैल को अम्बाला में शक्ति प्रदर्शन करेगी। उसके बाद भी यदि सरकार की ये मांग नहीं मानती है तो एक बड़ा आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। उसमें जो भी मानहानि होगी, जो भी कर्मचारी सड़कों पे आएंगे या रोडवेज का चक्का जाम होगा या बिजली पानी बंद होगा, उसकी सारी जिम्मेवारी सरकार की होगी, ना कि कर्मचारियों की। कुछ और लोग ले लीजिए आप, अगला स्टेप क्या रहेगा? जो कर्मचारी प्रदर्शन कर रहा है, काफी लंबे समय से कर रहा है, अगला स्टेप क्या रहेगा? अगला स्टेप ठीक है, जो भी फैसला लेगी। ठीक है। तो कर्मचारियों की अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आंदोलन करेंगे और किसी तरह का नुकसान होता है तो सरकार इसके लिए जिम्मेदार होगी। लेकिन आप एक और चीज याद रखिए कि भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त हरियाणा में है और हो सकता है कि ये बड़ा मुद्दा बने और